अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में हम आपको काले नमक के बारे में बताएंगे। ये देखिए काला नमक, जो कि कहने कोई काला है, असल में ये पिंकिश सा ब्राउन होता है। बहुत अरसे से मुझे बहुत लोग कहते थे, बहुत दोस्त आपकी तरह के मुझे कहते थे कि काले नमक के बारे में भी बताएं, ख़ास तौर पर जब हमने पिंक हिमालयन सॉल्ट के बारे में बताया। तो उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा मुझे इसरार की हद तक मुझे कहा गया कि काले नमक के बारे में भी बताएं। अब मेरा मसला ये था कि जो काला नमक है इसके बारे में जब तक मेरी अपनी रिसर्च पूरी नहीं होती मैं आपसे कैसे शेयर करूं। और उसके लिए मैंने कई दफ़ा बंदे भेजे, ख़ुद भी मेरा एक दो बार चक्कर लगा, लेकिन पता चला कि खुशाब का इलाका जोहराबाद के पास जो कायदाबाद जगह है वहाँ पर इसकी कोई 4 फैक्ट्रियाँ हैं। क्योंकि ये जो नमक है ये मादनी नमक नहीं होता, ये नमक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद ये भी काले नमक की भी कोई कानें होती हैं जहाँ से निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये बाद में तैयार किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है, इसको पकाया जाता है और फिर इसको प्रोसेस करके आप तक पहुंचाया जाता है, जिसका एक लंबा चौड़ा तरीक़ाकार है। और वो भी को बड़े पैमाने पर ये को काम नहीं होता है। वो 4-5 छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर को 8-10 मन एक फैक्ट्री की पर डे की कंजम्पशन है। और उसमें से भी जब भी मैंने पता करवाया, को बंदे भेजे कि उसकी जाके को वीडियोस बनाएं, मेरे साथ उसकी डिटेल शेयर करें, तो पता चला जी वो फैक्ट्री पे काम बंद है, फैक्ट्री चल ही नहीं रही है। तो उसकी वजह से रहता जा रहा था। बहरहाल अब आ जाते हैं इसकी तरफ जी। आप देखें कि ये एक फैक्ट्री है। आप फैक्ट्री का जब आपके जहन में कोई तस्वर आता है तो कोई बड़ी हाई फाई फैक्ट्री नजर आएगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। सादे कारखाने हैं, आम वर्कर हैं। और उसमें आपको क्या नजर आएगा कि जैसे हम ये घर की छत जब डालते हैं तो लेंटर डालते हैं, उसके लिए जो बजरी और सीमेंट को, रेत को मिक्स करने के लिए जो साथ एक मिक्सचर होता है, उस तरह की एक मशीन आपको नजर आएगी। अब उसमें ये फिर पकाते हैं। इसमें एक जड़ी बूटी होती है, वो एक खुदरा पौधा है, वो इसमें डाला जाता है। इसमें जो भी एडिटिव्स हैं ताकि वो नीचे बैठ जाएं। उसके बाद इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक आग तेज की जाती है। इस टेम्परेचर पर जब पहुंचता है तो ये मेल्ट हो जाता है, माया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये पिघल जाते हैं। जो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स है, इनको फिर जब ये माया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो आपने देखा है कि लोहे के बड़े बड़े कुंडों वाली बाल्टियां, बड़ी भारी चादर वाली, उसमें ला के ये जो माया, खौलती हुई माया है, लिक्विड है, ये उसमें उंडेल दिया जाता है। अब उसके बाद फिर इसको खुली हवा में रखा जाता है ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए। और उसकी फिर निशानी ये करते हैं कि अब इसका टेम्परेचर ठीक हो गया है तो इसके ऊपर आम आटे का एक पेड़ा बनाया जाता है। उस पेड़े की एक रोटी बनाई जाती है। वो रोटी बना के इसके ऊपर डाल दी जाती है। वो रोटी पक जाए तो इसका मतलब ये है कि अब ये टेम्परेचर ठीक हो गया, अब इसको हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं और इसको उस लेवल तक फिर ठंडा करते हैं। फिर इसको वो आप ये जो बड़ी बाल्टियां, इनको बड़े बड़े सांचे समझें। उसके बाद इसको उल्टाया जाता है। उल्टा के वो जो सारा अंदर जो इसमें नमक का एक लिक्विड इसके अंदर सारा बाल्टियों में चला गया था, वो फिर सख्त हो गया तो उसको उल्टा के बाल्टियों में से निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर उसको ग्राइंड किया जाता है और ग्राइंड करके फिर इसमें दूसरा पिंक हिमालयन सॉल्ट भी इसमें मिक्स किया जाता है। क्योंकि अगर ये प्योर काला नमक दे दिया जाए तो वो शायद हम उस तरीके से खा ही ना सकें।
तो इसको एक ख़ास तनासब के साथ फिर दूसरे नमक में मिक्स करके ग्राइंड करके ये फिर हमें भेजा जाता है, क्योंकि वो जो खालिस प्योर फॉर्म है काले नमक की वो तो जाती है मुख्तलिफ अद्वियात के लिए, मुख्तलिफ किस्म के उसमें जो दवाइयाँ वगैरह बनेंगी उसमें एक ख़ास तनासब के साथ वो ऐड की जाती हैं, तो वो हम नहीं खा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि काले नमक की अफादियत के बारे में, फिर उसके बाद इसके तरीक़ा इस्तेमाल के बारे में। जी, अफादियत की अगर हम बात करें तो इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है, इसमें सोडियम की मिकदार दूसरे नमक की निस्बत कम होती है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में इसमें पाया जाता है। ये हाजमे को दुरुस्त रखता है, हमारे पेट में जो गैस डिपॉजिट हो जाती है और पेट दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। बवासीर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद है। हमारे मैदे में जो जलन होती है, जो तेज़ाबियत होती है, जो एसिडिक रिफ्लेक्स होता है कि खाना खाया है उसके बाद लेट गए हैं तो एक वो तेज़ाबी सा डकार आ जाता है, तो उससे भी ये रिलीफ फराहम करता है। हमारे आसाबी निज़ाम के लिए बड़े फ़ायदेमंद है, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काले नमक के इस्तेमाल से ये जो अफारा हो जाता है, जो पेट फूल जाता है, गैस बहुत डिपॉजिट हो जाती है, उसको ठीक करता है, कब्ज़ को दूर करता है। डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, ये भी बड़ा हैरानकुन फ़ायदा है इसका। अगर हमारे जिस्म, हमारे पाँव सूज जाते हैं बहुत ज़्यादा खड़े रहने से, बहुत ज़्यादा चलने से, थकन से, तो अगर नीम गर्म पानी में थोड़ा सा काला नमक डाल दें और उस महलूल में पाँव भिगो कर रख दें, पाँव उसमें डुबो दें, थोड़ी देर बैठे रहें, तो ना सिर्फ वो स्वेलिंग, वो सूजन ख़त्म हो जाएगी बल्कि थकन का एहसास भी ख़त्म हो जाएगा, थकन भी दूर हो जाएगी। फिर ये भूख को बढ़ाता है। वो लोग जो जिनको भूख ना लगती हो, जो इसकी वजह से कमज़ोरी का शिकार हों, तो ये काला नमक जो है ये मुख्तलिफ फलों के ऊपर, मुख्तलिफ सलाद में इसकी फक्की भी बनती है, उसके साथ अगर ये हम खा लें तो ये उसके लिए बड़ा फ़ायदा देता है। बल्कि काला नमक और अजवाइन को मिलाकर थोड़ा सा पानी के साथ निगल लें तो उससे पेट की और मैदे की बहुत सी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। हमारे जो मसल्स अकड़ जाते हैं उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही होती है ये उससे भी रिलीफ फराहम करता है। आजकल तो चूंकि सर्दियां हैं, लेकिन गर्मियों में जो अक्सर लू लग जाती है हम सुनते हैं, तो उस लू लगने से भी काला नमक फ़ायदा देता है। अगर आप स्कंजबीन पी लें, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालें तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। सुबह निहार मुँह अगर पानी के अंदर काला नमक मिलाकर पी लें तो उससे मोटापे को कम करने में भी मदद मिलती है। यानी एक तरफ ये भूख भी बढ़ाता है और दूसरी तरफ ये पानी में मिला के सुबह खाली पेट पी लें तो उससे मोटापे को कम करने में भी ये फ़ायदा देता है। लेकिन ये सब फ़ायदे इसके अपनी जगह पर हैं। अगर खुदा न खास्ता आप दिल के मरीज़ हैं या गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, उसके मशवरे के बाद इसको खाएं। इसको हम सलाद के ऊपर छिड़क के खा सकते हैं, मुख्तलिफ फक्कियाँ इसकी बनती हैं। हकीम लोग इसको बहुत ज़्यादा इसको मुख्तलिफ किस्म के चूरन में और बहुत सारी चीज़ों में, अद्वियात में इसको डाल के खाते हैं। ये हमारे हाजमे के लिए, मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन इस समय यहाँ पर मैं पंजाब फूड अथॉरिटी को भी ये कहूँगा कि ये जो फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं ये वो लोग हैं कि जो अभी प्योर फूड रूल्स से वाकिफ़ नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल ये काम करते आ रहे हैं। उनको वो जो पंजाब फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे आगे ही नहीं है। तो बराए मेहरबानी इनको विज़िट करें, इनको चेक करें, इनको गाइड करें, इनको एडवाइज़ करें, इनको बताएं कि आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप लोगों को खुराक फराहम कर सकेंगे। इस पर भी ज़रा तवज्जो दीजिए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।